ओम शांति। मीठे प्यारे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गाज़ियाबाद में कल के न्यूज़ में, दैनिक जागरण में बहुत ही भयानक न्यूज़, जो पूरे वर्ल्ड को हिला देने वाला न्यूज़ है। गाज़ियाबाद में एक 3 बेटियां, एक पेरेंट्स की, वो लड़कियां मोबाइल देखते देखते ऐसी भयानक गेम के एडिक्शन में पड़ गई। वो तीनों बहुत भयानक एडिक्शन, जिसमें पढ़ाई लिखाई सब खत्म, पेरेंट्स का बात नहीं सुनना, दिन भर मोबाइल चलाना, मोबाइल में जैसे जैसे कह रहा था वैसे वैसे वो लोग कर रही थी। कोई बहुत ही भयानक गेम था। उसके लाइफ स्टाइल को देखते देखते वो लोग भी अपना लाइफ स्टाइल वैसा बनाने लग गई, गलत गलत काम सीख गई मोबाइल देख देख के। तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ती क्यों नहीं हो, एग्ज़ाम है, ये है वो है। लेकिन वो लोग नहीं सुनती थी मोबाइल के आगे। तो उसके पेरेंट्स ने क्या किया, मोबाइल ही छीन लिया। मोबाइल नहीं देते थे। फिर 3 दिन तक वो लोग बहुत परेशान रही। लास्ट में एक सुसाइड नोट लिखती है और उन्होंने गलत कदम उठा लिया। ये कल के न्यूज़ में है। इससे बहुत सीख लेने वाली बातें हैं। सभी पेरेंट्स ध्यान देंगे। बच्चा आपका ही है, गलत रास्ता पर जा रहा है कि सही रास्ता पर जा रहा है, कौन देखेगा? पेरेंट्स देखेगा और क्या देखेगा? आपका बच्चा है, आप उसको डेली 10 रुपया दे रहे हैं, लेकिन कभी ये पूछ रहे हैं कि क्या खाई 10 रुपया का? अब वो गुटखा खाने लगा, सिगरेट पीने लगा। अब पूछता नहीं है पेरेंट्स की 10 रुपया कहाँ गया। बताइए, इतना ज़्यादा भी धनवान, इतना ज़्यादा भी अपने बच्चों का प्यार मत दिखाइए कि उसको पैसा दे दिए और पूछे ही नहीं कि क्या खाया। मोबाइल दे दिए, अब पूछे ही नहीं कि मोबाइल में देख क्या रहा है। कोई गलत चीज़ तो नहीं देख रहा है, ये कौन देखेगा? तो यही उस पेरेंट्स ने गलती कर दी, और उस गलती के कारण आज उसकी 3 बेटियां एक साथ नहीं है दुनिया में। तीनों कितना 5 तल्ला की 6 तल्ला से कूद गई, तीनों एक साथ कूदी। बताइए, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने मोबाइल छीन लिया था। तो ऐसा नहीं करना है। सभी स्टूडेंट्स बुद्धिमान बने। पेरेंट्स कैसे मैनेज करना है अपने बच्चों को, पहले खुद सीखें, खुद में परिवर्तन लाएं और अपने बच्चों को भी सही शिक्षा, सही दिशा में, सद्गति के मार्ग पर ले जाएं। बुद्धिमान, इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है सभी बच्चों के लिए। आजकल का जो माहौल चल रहा है, इंटरनेट की दुनिया है, इसमें बहुत कुछ बच्चे देख रहे हैं जो आपको नहीं पता है। और देख करके वो क्या सिर्फ देख रहे हैं क्या, वो सीख भी रहे हैं। बच्चे देख कर सीखते हैं, बोलने से नहीं सीखते हैं। आप उसको कितना भी सिखा दीजिए, लेकिन वो देख लेंगे तो सीख जाएंगे, क्योंकि देखना ज़्यादा बलशाली हो जाता है, उसमें विजुअलाइजेशन हो जाता है, आत्मा में वो चीज़ें छप जाती हैं। कोई चीज़ देख लिया तो देख के सीख गया। तो आज की कहानी से हम लोग शुरू करते हैं। खेल भावना। स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता थी। विषय था शहर को साफ रखने में बच्चे भी योगदान कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों में हम लोग को क्या करना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है। दीपा ने प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपना नाम दे दिया था। पिताजी से सहायता लेकर उसने अच्छी तैयारी की थी। प्रतियोगिता में स्कूल के 16 छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। दीपा शुरू में तो अच्छा बोली, लेकिन बीच में अटक गई। प्रतियोगिता खत्म हुई। थोड़ी देर में परिणाम सामने आए। दीपा को कोई पुरस्कार नहीं मिला। इससे उसका चेहरा उतर गया।
प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि थे नगर के मेयर साहब। उन्होंने जीतने वाले बच्चों को पुरस्कार बांटा। उसके बाद बोले, बच्चों, मैं इनाम जीतने वाले बच्चों को बधाई देता हूँ, परंतु जिन लोगों को पुरस्कार नहीं मिला वे ये नहीं सोचे कि वे काबिल नहीं हैं। आज यहाँ जितने भी बच्चे बोले वे सब अच्छा बोले। सब बच्चों ने नगर को साफ और स्वच्छ रखने के लिए अच्छे अच्छे विचार दिए, लेकिन मजबूरी यह थी कि इनाम तो 1 या 2 को ही दिया जाना था। बाकी लोग मेहनत करें तो आगे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। उनकी भी जीतने की बारी आएगी एक ना एक दिन। मैं तो यही कहूँगा कि जीतने वाले घमंड ना करें और हारने वाले हिम्मत ना हारें। जिंदगी में हार जीत का सिलसिला तो बना ही रहता है। आप सब से यही उम्मीद करता हूँ कि आप हर काम को खेल भावना से ही करें। कोई भी काम कर रहे हैं तो खेल भावना से करें। इसमें हमें हार और जीत को समान भाव से देखना चाहिए। कल यही बात बाबा ने कहा ना, हार जीत में क्या करना है, निंदा स्तुति मान अपमान में एक समान रहना है। यही खेल भावना है। ये दुनिया एक खेल है। इस संदर्भ में तुम्हें राजा रॉबर्ट ब्रूस की कहानी सुनाता हूँ। मेयर साहब एक कहानी के माध्यम से समझाने लगे कि देखो कैसे राजा रॉबर्ट ब्रूस करता था। वह लड़ाई में हार गया और अपना राज्य छोड़कर जंगल में भाग गया। वह एक गुफा में कई दिन तक छिपा रहा। क्यों छिपा रहा? क्यों छिपा रहा? हमें हार जीत को समान भाव से देखना चाहिए। यही खेल भावना है। इस संदर्भ में तुम्हें राजा रॉबर्ट ब्रूस की कहानी सुनाता हूँ। राजा रॉबर्ट ब्रूस लड़ाई में हार गया और अपना राज्य छोड़कर जंगल में भाग गया, छुप गया, मुंह छिपा के कि कोई उसको हारा हुआ ना बोले, और अपना राज्य छोड़कर जंगल में भाग गया। वह एक गुफा में कई दिन तक छिपा रहा। एक दिन वह एक मकड़ी को जाला बुनते हुए देख रहा था। गुफा में मकड़ी जाला बुन रही थी, लेकिन ऊपर जगह शायद अच्छी नहीं थी, इसीलिए वो बार बार फिसल कर नीचे आ जाती थी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कई बार कोशिश करने के बाद वह सफल हो गई। उसका पूरा जाला बन गया। राजा रॉबर्ट ब्रूस ने सोचा कि मैं एक लड़ाई हार कर क्यों पस्त हो गया हूँ। यही इससे अच्छी तो ये मकड़ी है। उसने हिम्मत बांधी हुई है। वह फिर सेना लेकर गया और उसने लड़ाई जीत ली। वह फिर से अपना राज्य का राजा बन गया। खेल भावना का पहला मंत्र यही है भाइयों बहनों कि हम खेल हार सकते हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम अपने जीवन में तभी सफल होंगे जब बराबर यत्न करते रहें। जो यत्न करना छोड़ देते हैं वे हमेशा के लिए हार जाते हैं। तो मेयर साहब ने सही कहा था कि प्रतियोगिता में जितने लोग भाग लेते हैं सभी अव्वल तो नहीं आ सकते ना। अव्वल तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को ही मिल सकता है ना प्राइज। अपने जीतने पर हमें जैसी खुशी होती है, दूसरे के जीतने पर भी हमें वैसी ही खुशी होनी चाहिए। यह बात खेल पर ही नहीं दोस्तों, जिंदगी के हर पहलू पर लागू होती है। मान लो कि किसी बच्चे को चलने में दिक्कत है, वह खेल कूद में भाग नहीं ले सकता है, लेकिन बहुत से कार्यों में वह दूसरों से अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। वह अच्छा कहानीकार बन सकता है, अध्यापक बन सकता है, मंत्री बन सकता है। हम जीवन के हर क्षेत्र में अव्वल नहीं हो सकते। कोई एक काम अच्छा कर सकता है तो कोई दूसरा काम। खेल भावना यही कहती है कि हम सब काम करने की कोशिश करें और जो काम हम सबसे अच्छा कर सकते हैं उसमें मन लगाएं। समझा? इसको कहते हैं खेल भावना। समझा? तो कहानी से कुछ प्रश्न है जिसका जवाब आपको देना है, और आप लोग भी जो है कमेंट करके बताइए कि मेयर साहब ने बच्चों को क्या सीख दी। और आज बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अभी ये चढ़ती कला का समय है, बैटरी चार्ज करने का समय है,
भारत गरीब से साहूकार बनता है, तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले लो। बैटरी चार्ज कर लो, अभी बैटरी चार्ज करने का समय है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि एक समय था जब तुम कितने शुद्ध थे, पवित्र थे, सतो प्रधान थे, सोने की चिड़िया भारत में थे, तुम्हारा पास बहुत धन था, तुम्हारा सोने का महल था, हीरे का महल था, सतो प्रधान थे, जमीन बहुत था तुम्हारे पास, जायदाद बहुत थी, लेकिन सब क्या हो गया? क्या हो गया? सब खत्म हो गया। अब फिर से बाबा आए हैं हम बच्चों को क्या बनाने? सतो प्रधान बनाने। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए सब चिंताएं छोड़ देनी है। सब ड्रामा अनुसार सही चल रहा है। सब ड्रामा है। जो 5000 साल पहले हुआ था वही आज हुआ है, और वही 5000 साल बाद होगा। तो हमको ड्रामा के अनुसार सदा अच्छे कर्म करने हैं, सिर्फ सतो प्रधान बनने का फिक्र चिंता करना है, बाकी सब चीज़ ड्रामा के आदि मध्य अंत के बुद्धि में रखते हुए कोई चीज़ का चिंता फिक्र नहीं, बेफिक्र बादशाह बन जाना है। गरीब निवाज बाबा को भारत को गरीब से साहूकार बनाने आया है, उसको पूरा मददगार बाबा का हमको बनना है। अपनी नई दुनिया को याद कर सदा खुशी में रहना है। हनुमान बनना है, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। जैसे हनुमान जी क्या किए, उनकी विशेषता वो सदा सेवाधारी महावीर थे। खुद नहीं जले लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला दी। तो हमको सदा सेवाधारी बनना है, तभी माया से जीत प्राप्त कर सकते हैं। उनके दिल में कौन बसता था? एक राम बस। तो बाप के सिवाय और कोई दिल में ना हो, अपने देह की स्मृति भी ना हो, तब माया जीत विजयी बने। स्लोगन है जैसे आत्मा और शरीर क्या है? एक साथ है ना, कंबाइंड। ये थोड़ी है कि आत्मा स्कूल में है, शरीर यहाँ है, या शरीर स्कूल चल गया, आत्मा घरे में है। दोनों आत्मा और शरीर दोनों क्या है? कंबाइंड है। ऐसे आप बाप के साथ क्या रहो? कंबाइंड रहो। बाबा साथ नाश्ता, बाबा साथ खाना, बाबा साथ स्कूल, बाबा साथ स्कूल से आना, बाबा साथ स्कूल से जाना, बाबा साथ पढ़ना, और एकता और विश्वास द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता में बल होता है, इसका ध्यान रखो। भिन्नता भी एक दो में विश्वास रख के किसी का अवगुण नहीं देखो। सब आत्मा है, सब शिव बाबा के बच्चे हैं, और सब बहुत अच्छे हैं। मैं माया जीत विजयी आत्मा हूँ, हनुमान जी के जैसा। और ये है होमवर्क। और आज का 2 शब्द ले लीजिए, गरीब और साहूकार। ओम शांति। फिर से मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद। ओम शांति। नशा मुक्त।